नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे गणित का टॉपिक है एक संख्या। आइए शुरू करते हैं। संख्या क्या होती है? संख्या वो है जिससे कितनी वस्तुएं का बोध होता है। जैसे मार्कर कितने हैं? एक मार्कर हो गया, दो मार्कर हो गया। ये जो दो है संख्या का बोध करा रहा है, इसको क्या कहेंगे? संख्या। अब संख्या को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे एक मार्कर था, एक के लिए ये संकेत हो गया, दो मार्कर हैं, दो के लिए ये संकेत हो गया। तो इन संकेतों को क्या बोलते हैं? संख्यांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्यांक। अब इनको कुछ लिपियां होती हैं, चिन्ह होते हैं, प्रतीक होते हैं। जैसे देखते हैं देवनागरी लिपि में क्या बोलते हैं, कैसे लिखते हैं संख्या को? एक है तो एक को ऐसे लिखेंगे, दो, तीन, चार, ये पांच ऐसे लिखेंगे, छह ऐसे लिखेंगे, सात को ऐसे, आठ और नौ। फिर इसी को रोमन लिपि में कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। रोमन में देखिए, एक को ऐसे, दो को ऐसे, तीन, चार, ये पाँच, छह को ऐसे लिखते हैं, सात, आठ और नौ। अंतरराष्ट्रीय लिपि देखते हैं कैसे लिखते हैं। अंतरराष्ट्रीय में जैसे एक को, एक का ये प्रतीक है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और 10, ये प्रतीक हो गया। संख्याओं को ऐसे लिखते हैं। आइए आगे देखते हैं संख्याएं कितनी तरह की होती हैं। अब देखेंगे संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो गिनती करने में यूज होती हैं। जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, ऐसे ही अनंत तक चलती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन होती हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 एंड सो ऑन। ऐसे ही जाते हैं अनंत तक। अनंत जिसका अंत ना हो, मतलब ये बहुत दूर तक जाएंगे, अनंत तक। जितना भी सोच सकते हैं गिनतियों को, उससे भी आगे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है, ये ध्यान देना है और इसे याद करना है। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, इसे याद करना है। आइए आगे देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। आइए देखते हैं, जैसे जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, ऐसे ही ये भी चलती हैं अनंत तक। ये अनंत का सिंबल है। अब हम इनको देखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। आइए देखते हैं। एक हम रेखा बनाएंगे, लाइन ऐसे, और इसमें समान दूरियों पर संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे।
पहले हम प्राकृतिक संख्याओं का प्रदर्शन करना देखेंगे। 1 यहाँ, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे ही आगे भी चलती रहेंगी संख्याएं। अगर यदि हमें पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करना है तो हमें इसमें 0 को भी सम्मिलित करना होगा। जैसे यहाँ 0 हो जाएगा तो ये पूर्ण संख्याएं होंगी, 1 से लेकर इधर अनंत तक। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं। अगर यदि हम 0 को भी सम्मिलित कर ले रहे हैं तो ये 0 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्याओं को भी सम्मिलित करना है, तो ये पूर्ण संख्याएं होंगी। पूर्ण संख्याएं। इसके बाद एक और संख्याएं होती हैं जिनको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। आइए इसको देखते हैं। आगे देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है? पूर्ण संख्याओं में 0 होता है और धनात्मक संख्याएं 1 से इधर जो अनंत तक जा रही हैं धनात्मक संख्याएं होती हैं। पूर्णांकों में क्या करते हैं, हम ऋणात्मक संख्याएं भी लेते हैं। जैसे 0, इधर बाईं तरफ -1, -2, -3, -4, ऐसे ही इधर भी अनंत तक जाएंगे। और इसके आगे प्लस का 1, प्लस इसमें छिपा रहता है। 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही अनंत तक। जब हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। मतलब पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं और 0, 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं और इसमें 0 और धनात्मक संख्याएं। अब हमको देखना है पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। आइए देखते हैं। पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे। वही रेखा बन चुकी है। अब हमें जब हम संख्या भी प्रदर्शित करेंगे तो इसे बोलेंगे संख्या रेखा। मान लेते हैं कि यहाँ 0, दाएं तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं 0 की और 0 के बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ही अनंत तक जाएगी। इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे ही अनंत तक ये भी जाएंगे। जब पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना होता है तो पहले रेखा खींचते हैं, फिर उसमें समान बराबर भागों में
इसको कट करते हैं, यहाँ से एक भाग है इतना ही, इसी के बराबर इधर भी भाग होगा, इधर भी ऐसे ही, और उसमें संख्याओं को हम लिख देते हैं। तो हम आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा।